हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अविंग्स मैथ्स क्लासेस में। अभी हम 9th क्लास की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे थे, तो अभी मैंने सोचा उसको एक और स्टेप आगे बढ़ाया जाए। उससे पहले जो मैं आपको डेली संदेश देता हूँ वो मैसेज ये है कि आपको अगर जीवन में कभी भी मौका मिले तो आप अवश्य एक पेड़ लगाएं, एक पेड़ अपने जीवन में अवश्य लगाएं। ये मेरी तरफ से एक मैसेज है। अगर आपको सही लगे तो आप करें, अगर नहीं लगता है तो किसी के प्रति कोई ज़बरदस्ती नहीं है मेरी, वरना आपको जैसा सही लगे आप कर सकते हैं। बस मेरी तरफ से एक मैसेज है कि अगर आपको जीवन में कभी मौका मिले तो आप एक पेड़ अवश्य लगाएं। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज आती है क्लास 9th की 1.3, एक्सरसाइज 1.3 आती है। तो इसको हम आज इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, पहला क्वेश्चन ये क्या कहता है, ये कहता है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल्स फॉर्म लिखा है, फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच। तो हमको इसमें करना क्या है, हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है, हर किसी को एक्चुअल डिवीजन करना है, हर किसी नंबर का एक्चुअल में डिवीजन करना है और बताना है कि वो किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमने अभी भी पढ़े थे रेशनल नंबर। तो उस रेशनल नंबर में हमने 2 टाइप पढ़े थे। उसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसका मतलब हिंदी में ना समझे, अभी हमने जो परिमेय संख्याएं पढ़ी थी, तो वो परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है टर्मिनेटिंग मतलब जो अगर हम अब उसका गुणा भाग करते हैं तो वो रुक जाए, मतलब एक हमें फिक्स आंसर मिल जाए, हमारा रिमाइंडर 0 मिल जाए। और नॉन टर्मिनेटिंग होती है जो आगे बढ़ती रहती है, जिसमें हमें 0 नहीं मिलता है, ना ही कहीं पर रुकती हैं वो, और ना ही कहीं रिपीट होती है, वो आगे आगे बढ़ती जाती हैं। उनको कहेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो आपको एग्जाम्पल से दोबारा समझा सकता हूँ मैं। जैसे मैंने कहा था कि आप 10 को डिवाइड कीजिए 3 से जैसे 10 को डिवाइड किया तो 3 3 जा 9, डिवाइड करके बचा 1। फिर अगर मैं पॉइंट लगाऊंगा, फिर 0 लगाऊंगा, फिर 3 3 जा 9, ऐसे कर करके ये आगे क्या होता है, फिर 10 बनेगा, फिर 3 3 जा 9। तो इनको बोलते हैं रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ना ही तो टर्मिनेट होता है, नहीं कहीं पे हमें शेषफल या रिमाइंडर मिलता है 0, और ना ही ये क्या करता है, ना ही ये कहीं पे रुकता है, और ना ही और ये स्लो तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जाता है। इसको कहते हैं हम रिकरिंग नंबर। ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, रिकरिंग या रिपीटिंग नंबर्स। ये आपको शायद मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर यूट्यूब पे एक वीडियो मैंने डाली थी जिसमें मैंने नंबर सिस्टम के बारे में पूरा का पूरा बताया था। आप उसे एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा वहाँ से। ठीक है, दूसरा नंबर मैंने आपको कोई भी दे दिया, मैंने सपोज आपको एक नंबर दे दिया 16 दे दिया, 16। तो 16 को अगर मैं कहूँगा 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 8 जा 16 होता है क्यों होता है। ये नंबर ये पे हमको 0 रिमाइंडर दे दिया। जो नंबर हमने 0 रिमाइंडर दे दिया, इस ऐसे नंबर को कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, या जो रुक जाते हैं उनको टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। इतनी बात तो रुक समझ में आती है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए। तो पार्ट ए क्या कहता है, पार्ट ए कहता है कि किसका डिवाइड करना है, हमको करना है 36 डिवाइड बाई 100 को, 36 डिवाइड बाई 100, और बताना है कि ये इन दोनों में से टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स है। ओके, तो करो। हमको रियल में करना क्या है, एक्चुअल डिवीजन करना है, मतलब रियल में हमें गुणा भाग या भाग विधि लगानी पड़ेगी। तो बाई एक्चुअल डिवीजन हमको रियल में इसका भाग देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से भाग देना है किसको, 36 को, तो दे देंगे। देखो 100 से छोटा 36, तो यहाँ पे पहले पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। अब ये कितना हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, तो 100 थीजा कितना होता है, 100 थीजा होता है 300। फिर यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 60 बचा। फिर एक पॉइंट लगाएंगे एक और 0 6 से कटेगा, 6 बार कितनी बार, 600। तो इससे हमें क्या मिला कि हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, 0 रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल।
यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो बताओ। तो एक्सपेंशन क्या मिला हमें, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिला। ओके, अब इसी का सेकंड पार्ट करते हैं आगे से। इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, वो भी ऐसा ही है। सेकंड पार्ट में हमको क्या करना है, एक्चुअल डिवीजन करना है। एक्चुअल डिवीजन से ही अपना आंसर को सही सॉल्व करना है बाय एक्चुअल डिवीजन। तो सेकंड पार्ट में क्या होता है, सेकंड पार्ट कहता है 1/11। सेकंड पार्ट कहता है 1/11। तो हमको 11 से डिवाइड करना पड़ेगा किसको, 1 को। तो कैसे करेंगे, बाय एक्चुअल डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन या भाग विधि से, हिंदी मीडियम वाले भाग विधि से। डिवीजन था, डिवाइडिंग लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, डिवीजन हिंदी वाले लिखेंगे भाग विधि से। ओके, तो क्या करेंगे, एक्चुअल डिवीजन से 11 से डिवाइड कर देंगे किसको, 1 को। 11 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 11 पहले जाएगा नहीं, 0 पॉइंट लगाएंगे तब भी 0, और एक और 0 बनाने के लिए एक 0 भी लगाना पड़ेगा। तो 11 9 जा कितना होता है, 99। फिर 1 कैरी करेंगे, फिर हम फिर 1 पे पहुंच गए। इसका मतलब क्या होगा, फिर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाएंगे तो 10 होगा, और एक और 0 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100। फिर 11 9 जा कितना होता है, 99। तो हमने देखा कि ये फिर दोबारा 1 हो गया, इसका मतलब ये 1 श्रृंखला ये रिपीट होने वाली है। इसलिए इस प्रकार के एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 0.9 बार बार रिपीट हो रहा है, 0.09 बार बार रिपीट हो रहा है, इसको 0.09 का बार लिख सकते हैं। जो बार बार संख्या रिपीट हो उसको उसके ऊपर क्या कर देते हैं, बार के शो कर देते हैं या बार लगा देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये है नाइदर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। रिपीट तो कर रहा है लेकिन केवल क्या है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है केवल। इसको लिखेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये रिपीट होता है बार बार, रिपीटिंग डेसिमल। ओके, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट भी कहता है कि 4 1/8 क्या दिया है, 4 1/8। पहले तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसे सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा हमको। तो सिंपल फॉर्म में कैसे लाएंगे, आएंगे 8 चौको 32 1 33, 33/8। लोगों को आप लोगों को करना आता होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई आती है, अब इसका प्लस हो जाता है, क्योंकि रियल में इसका कैसे लिखते हैं, 4 + 1/8। क्या लिखते हैं, 4 + 1/8। तो 8 4 जा 32 + 1 33/8। अब 8 का डिवाइड करेंगे, एक्चुअल डिवीजन करेंगे बाय एक्चुअल डिवीजन, बाय एक्चुअल डिवीजन। 8 का डिवाइड करेंगे किस में, 8 का डिवाइड करेंगे 33 में। तो 8 4 जा होता है, फिर 1 कैरी, पॉइंट लगाएंगे 0, 8 1 जा होता है 8, फिर कैरी करेंगे तो कितना बचता है 2 20, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाएंगे 20, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, फिर 4 बच गया कैरी, पॉइंट लगाए 0, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। तो ये पूरा रिमाइंडर हमको 0 मिल गया, शेष पर हमको 0 मिल गया। इसका मतलब ये कौन सा नंबर था, ये था टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, अब इसी में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको। इसके 2 और पार्ट है इस क्वेश्चन के, उनको भी यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। वो 2 और पार्ट क्या कह रहे थे, एक पहला था 3/13। पहला पार्ट क्या कहता है, 3/13। तो 3/13 को करके देखते हैं, 3/13। अगर कैमरा एंगल में आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तीसरा पार्ट है 3/13। तो बाय एक्चुअल डिवीजन जैसे अब तक कर रहे थे, तो कैसे करेंगे, बाय एक्चुअल डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन भाग देने पर क्या होगा, हिंदी वाले लिखेंगे भाग देने पर। भाग देने से क्या होगा, 13 से 3 को डिवाइड करेंगे तो पहले तक जाएगा नहीं, 0.30 लगाना पड़ेगा। 13 दूने कितना होता है 26, 26, रिमाइंडर कितना बचेगा 4, फिर पॉइंट लगा है 0 बढ़ाएंगे तो 13 3 जा 39, कैरी बचेगा 1, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाएंगे तब भी 13 से छोटा, एक और 0 बढ़ाएंगे और 100 करेंगे। 13 7 कितना होता है, 13 से 1 जा 91, फिर रिमाइंडर कितना बचेगा 9, फिर पॉइंट लगा है 0 बढ़ाएंगे 90, फिर 13 6 जा 78, कितना बचा 12 बचा, और 13 9 जा कितना होता है 117। तो 117 को
कितना रिमाइंडर होता है 3। अब हम फिर 3 पे पहुंच गए। देखो हमने 3 से स्टार्ट किया था, फिर 3 पे पहुंच गए। अब अगर पॉइंट लगाए मैं 30 0 करूँगा तो फिर शुरू से पहुंच जाएंगे। इसलिए ये नंबर क्या हो रहा है, यहीं पे रिपीट होने, इसके बाद ये नंबर फिर रिपीट होने लग जाएगा, इसलिए इसका 12 ही इसका आंसर है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर में क्या आया, आंसर आया 0.230769 का 12। ये नंबर इसके बाद बार बार रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर इसके बाद 9 के बाद फिर दोबारा आएगा 230769, फिर उसके बाद दोबारा जाएगा 230769। ऐसे कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रिपीट करता है बार बार, तो रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल। ओके, एक बार पीछे चेक कर लेते हैं, जब हमने आपको बताया था नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ, डेसिमल केवल दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फिफ्थ पार्ट कहता है इसका 2/11। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, फिफ्थ पार्ट कहता है 2/11। तो बाय एक्चुअल डिवीजन भाग देने पर, बाय एक्चुअल डिवीजन भाग देने पर, हिंदी वाले लिखेंगे भाग देने पर। एक्चुअल डिवीजन से क्या मिल जाएगा हमको, एक्चुअल डिवीजन मिलेगा 11 के से डिवाइड कर दो 2 को, आंसर कितना आएगा। सबसे पहले पॉइंट लगाओगे, 20 करोगे, 11 1 जा कितना होता है 11, रिमाइंडर कितना बचा 9, पॉइंट लगा है 0 बढ़ाएंगे, 11 8 जा 88, फिर कितना बचा 2। अब देखो 2 के बाद फिर अगर ये 0 आ जाएगा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ाऊंगा तो फिर यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहा होगा, 18 18 18 18 रिपीट होते रहेगा बार बार। तो इसको हम लिखेंगे सॉल्व में, आंसर क्या है इसका 0.18 का बार, ये इसका क्या है आंसर है। और ये कैसा नंबर है, रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रिपीट करता है बार बार तो क्या कहेंगे, रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इसका लास्ट और सिक्स्थ पार्ट कहता है, सिक्स्थ पार्ट कहता है कि 329/400, 329/400, 329/400। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम करेंगे भाग देने पर। लिखो भाग देने पर या बाय एक्चुअल डिवीजन, बाय एक्चुअल डिवीजन। एक्चुअल डिवीजन से क्या मिलेगा हमको, एक्चुअल डिवीजन से हमको मिलेगा कि हम 400 से डिवाइड करेंगे 329 को। पहले तो जाएगा नहीं, सबसे पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो 4 8 जा कितना होता है 32, तो 32 100 के आसपास जाएगा, 90 कैरी बचा। ठीक है, 4 से तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा 900, तो 4 2 जा फिर कितना होता है 800, बचेगा 100, फिर पॉइंट लगा है 0 बढ़ाएंगे तो 4 2 जा फिर कितना बन जाएगा 100 या 1000, क्योंकि 800 बचेगा, 4 2 जा 400 2 जा 800, और लास्ट में बचा कितना कैरी 200, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 4 5 जा 2000, 400 5 जा 2000, रिमाइंडर बचा 0। और तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है, तो इसके आगे क्या लिखेंगे हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि इसका भाग या इसका डिवाइड पूरी बार हो गया है और रिमाइंडर में 0 मिल गया है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, और किसी को कहीं पे कोई दिक्कत हो कैमरा एंगल में या कुछ दिखाना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यू नो दैट 1/7 की वैल्यू दे रखी है, यू प्रिडिक्ट। ओके, हमको 1/7 की वैल्यू दे रखी है, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 1/7 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.142 857 ये इसका बार दे रखा है, ये है 1/7 की वैल्यू। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि क्या आप 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो जब बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम डायरेक्ट निकालेंगे, यहाँ पे आंसर डायरेक्ट निकालेंगे।
पहला पार्ट है, क्वेश्चन ने कहा है 2/7 की वैल्यू निकालेंगे, तो निकाल देंगे। देखो 1/7 की वैल्यू अगर हमारे पास दी गई है तो 2/7 कैसे निकलेगी, 2 × 1/7 निकलेगी कि निकलेगी, तो निकाल दो। 2 × 1/7 की वैल्यू कितनी रखी थी, 0.14285 का बार। तो 2 इसकी कितनी जाएगी, 2 की, 2 से इंटू करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5 और 14 2 जा 28, तो 0.28 का बार। यही किसकी वैल्यू आई, 2/7 की। दूसरा दिया था 3/7, तो 3/7 की वैल्यू कितनी आएगी, 3/7 की भी सेम टू सेम वैल्यू आएगी। 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 निकालना हमको ना, तो 3/7 की आएगी 3 × 1/7, बोले तो 3 × 0.142857 का बार। कैसे सॉल्व करेंगे, 3 से इंटू करनी है, 7 × 21, 8 5 × 15 2 16 17, 8 × 24 और 1 25, 2 × 6 7 8, 4 × 42 42, 0.428571, ये 3/7 की वैल्यू आ गई। थर्ड आएगा 4/7, 4/7 की सेम निकालेंगे, 4 × 1/7, जिसका आंसर डायरेक्ट लिखते हैं हम। डायरेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, क्योंकि एक आपको बताने की विधि मैंने बता दी कैसे सॉल्व करना है। अब इसका हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट आंसर कितना आता है, या फिर 1/1 कर ही लेते हैं, डायरेक्ट आंसर से बढ़िया 1/1 कर ही लेते हैं। कैसे होगा, 4 की इंटू करनी है किससे, 0.14 1/7 की वैल्यू से, तो 1/7 की वैल्यू क्या थी, 0.142857 का बार, 857 का बार। तो करो 4 से इंटू, 7 चक्को कितना होता है 28, कैरी बचेगा 2, 5 चक्को कितना होता है 20 और 2 22, 8 चक्को 32 और 2 33 34 और 4 दूने 8 और 3 11 और 4 चक्को 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, 0.57 ये वैल्यू, ठीक है। ऐसे करके आप दो और वैल्यू निकालोगे, वो दो वैल्यू आपके लिए मैंने छोड़ दी है, वो दो वैल्यू हैं 5/7। आंसर निकालोगे कैसे, 5 × 1/7 की वैल्यू रख दोगे, तो 5 की वैल्यू तो 5 हो गई और 1/7 की वैल्यू क्या देखिए 0.142857, ठीक है। इसको आप स्वयं करके देखना। और फिफ्थ वाला भी क्या है 6/7, तो ये भी ऐसे आएगा 6 × 1/7, और 1/7 की जब वैल्यू देखिए तो 6 से इंटू कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 6 × 0.14285 और 7। चलो यहीं पे सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आंसर आता है। मैं ही सॉल्व कर देता हूँ इसको। 5 7 35, 5 5 25, 26 27 28, 8 5 40 और 2 42, 5 2 10 और 4 14 और 14 5 70 और 1 71 71, 0.714285 का बार। देखो ऊपर से जब 1/7 की वैल्यू ऊपर से बार लगा था, तो इन सब के ऊपर भी क्या आएगा, बार ही आएगा, क्योंकि नंबर भी बार बार क्या करेंगे, रिपीट ही करते रहेंगे, ठीक है। इन सब के ऊपर क्या आएगा, बार ही आएगा, जो भी आंसर आएगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा, जीरो के बाद पॉइंट में बार लग जाएगा। 6 से इंटू करके देखेंगे, 6 5 6 7 42, 5 6 30 और 4 34, 8 6 48 और 49 50 51, 5 2 6 2 12 और 1 52, एक सेकेंड है, 6 7 42, 4 8 5 40 4 44 4, 8 6 48 और 49 50 51 52 52 का 2 हासिल लगा 5 और 6 2 12 और 5 17 1 14 75 14 84 और 1 85, तो पॉइंट 0 पॉइंट इतना बार इसका आंसर आ गया। फिनिश, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हुआ। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसको आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि आपको वो सॉल्व करना कैसे है, कुछ ट्रिक बताऊंगा शॉर्ट में, ताकि आप अपने आंसर को मैच कर सको, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इनको जो ये नंबर दिए गए हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल 0। जो एक क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट दिया गया 0.6 का बार, वो कह रहा है इसको p/q की फॉर्म में लिखिए। तो इसके कुछ 3-4 स्टेप हैं, उसको आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखिएगा, तो आपको पूरा आंसर जल्दी और इजी से आ जाएगा। देखो इसमें सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें सॉल्व करने का एक सबसे इजी तरीका है, सबसे पहले जो 0.6 दिया है ना, इसको x के बराबर पुट कर दो। हम लिखेंगे लेट
एक्स इजकल टू 0.6 का बार, एक्स के बराबर लिख दिया, इसको लिखा एक्स के बराबर। उसके बाद क्या करेंगे, एक्स को खोलेंगे कैसे, 0.6 का बार है ना, तो बार मतलब 6 बार बार आएगा, रिपीट होता जाएगा, तो हमने 6 को खोल दिया। इसको डालेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले हमने क्या किया, जो क्वेश्चन दे रखा था उसको एक्स के बराबर पुट किया, कि एक्स के बराबर उसको रखा हमने, ठीक। उसके बाद हमने एक्स को खोल दिया, मतलब ये 0.6 का जो बार था उसे 6 में खोल दिया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, क्या करेंगे, दोनों साइड 10 से गुणा करने पर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, 10 से दोनों साइड क्या करने पर, गुणा करने पर। अब गुणा करने पर क्या मिलेगा हमको, हमारी नई इक्वेशन मिल जाएगी 10x इजकल टू, एक पॉइंट खिसक जाएगा, ये पॉइंट अगर 0 पॉइंट के बाद है 10 से इंटू करो तो एक पॉइंट राइट साइड खिसक जाता है, इतना आप सबको पता होगा। जब 10 से किसी नंबर को इंटू करते हैं तो जितने 0 होंगे उतने उतना पॉइंट राइट साइड का जाएगा, पॉइंट खिसक जाएगा। अभी 0.6 पर है, पॉइंट खिसक कर 6 के बगल में आ जाएगा। ओके, तो आंसर आएगा 6.6666 सो ऑन। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, ठीक है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, इंग्लिश वाले सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाने पर। ओके, तो क्या होगा घटाने पर, लिखो पहले इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, इक्वेशन नंबर 2 थी 10x इजकल टू 6.66666, और इक्वेशन नंबर 1 थी x इजकल टू 0.66666। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 6 से 6 कट जाएगा, 6 से 6 कटेंगे, सारे 6 कट जाएंगे, और 6 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 6, और 10x में से अगर x चले गया तो क्या बचेगा 9x। अब 9x की वैल्यू अगर 6 आई है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/9, और हमारा आंसर तैयार हो गया। हमको कहा था कि 0.6 के बार को p/q की फॉर्म में लिखो, तो हमने उसको p/q या रियल नंबर की फॉर्म में लिख दिया है, यही हमारा आंसर। वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, देखो इधर q 0 नहीं है, 9 है। आई बात समझ में। अगर ये क्वेश्चन कभी भी आपके पास आता है, जैसे मैं शॉर्टकट तरीके में आपको बता देता हूँ कि अगर कभी भी, अभी तो आपके पास केवल 0.6 का बार आया है, कभी 0.7 का जाए, 0.5 का जाए, तो आंसर हमारा कुछ नहीं होता है। जो ऊपर 6 आया है ना, वो 6 यहाँ ऊपर आ जाएगा, और डिवाइड में उतने 9 आ जाएंगे, जितने डिजिट के ऊपर बार लगा होगा, जितने डिजिट के ऊपर बार लगा होगा। यहाँ पर 0.6 में केवल एक ही डिजिट के ऊपर बार लगा था, वो था 6। एक डिजिट के ऊपर बार लगा था तो कितना आंसर आएगा, डिवाइड में एक ही 9 आएगा। अगर सपोज ये आ गया 0.67 का बार, तो आंसर क्या जाएगा 67, और डिवाइड बाय उतने नंबर का, अगर 2 के बार ऊपर बार है तो 2 9 नीचे आ जाएंगे। अगर सपोज कहीं पर आ गया 0.675 का बार, 3 नंबर के ऊपर बार, तो अगर 3 नंबर के ऊपर बार है तो आंसर में भी क्या आ जाएगा 675, और डिवाइड बाई 999। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर एक नंबर के ऊपर बार होगा, अगर एक नंबर के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, 10 से ही कराएंगे, ठीक है। अगर एक नंबर के ऊपर बार है, लेकिन अगर 2 नंबर के ऊपर बार आएगा तो मल्टीप्लाई फिर किससे कराएंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 100 से कराएंगे, और 3 नंबर के ऊपर अगर बार होगा तो मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 1000 से कराएंगे। इतनी बात आपको समझ में आती है। मतलब जितने नंबर के ऊपर बार होगा उतने नंबर और 0 से हमको क्या कराना पड़ेगा, उस इक्वेशन को, उस समीकरण को इंटू करानी पड़ेगी इक्वेशन नंबर 1 को। इतनी बात समझ में आती है आपको, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2, मतलब सेकंड पार्ट कहता है कि 0.4 और 7 का बार, क्वेश्चन देते हैं 0.4 और 7 का बार। अब आप कहेंगे सर इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम मेथड है, रखो x के बराबर। पहला स्टेप कहता है इसको x इजकल टू रखो, हमने x के बराबर पुट कर दिया, ये x इजकल टू करके उसको लिख लिया, ठीक। दूसरा स्टेप कहता है इक्वेशन 1 में जब आपको कुछ पता नहीं चले ना कि किससे इंटू करनी है, तो सीधे क्या कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो करो 10 से मल्टीप्लाई। हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, किससे मल्टीप्लाई कराने पर, 10 से मल्टीप्लाई कराने पर। दोनों साइड जब 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 10x इज इक्वल टू, ये पॉइंट एक प्लेस राइट साइड खिंचा जाएगा। जब भी मैंने कहा है अगर 10 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट होता है वो एक प्लेस कहाँ, राइट साइड खिंचा जाता है। अभी 0 पॉइंट था, अब ये पॉइंट इधर खिसक के 4 और 7 के बीच में आ जाएगा, और क्या बन जाएगा 4.7 का बार, 4.7 का बार बन जाएगा, ठीक है। अब ये 4.7 का बार बन गया तो अब अच्छा एक और चीज़ हम भूल गए थे कि x को पहले खोलना भी था, x को खोल के इक्वेशन नंबर 1 बनती है। x को कैसे खोलेंगे, 0.4 और 7 क्योंकि 7 का बार था ना, तो केवल 7 को ही खोलेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो इसको भी करेंगे, x इज भी आएगा 10x इजकल टू 4.7777
7 इक्वेशन नंबर 2। फिर वही चीज़ बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2 इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, इसको लिखेंगे दोनों साइड 10 से गुणा करने पर, और यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ओके, इतनी बात आप सबको समझ में आती है? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। करो सब्ट्रैक्ट। 10x में से अगर माइनस करना है हमको 4.77777, 10x में से माइनस करना है, x इजिकल टू कितना था, 0.477777। देखो 3 7 से 3 7 कट जाएंगे, 4 7 से 4 7 कट जाएंगे, और 1 7 में से अगर 4 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 3, और 4 में से 0 माइनस जाऊँगा तो 4.3 बना। अब 10x में से 9x की वैल्यू कितनी आ गई 4.3। अब x की वैल्यू कितनी जाएगी 4.3 डिवाइड बाई 9। लेकिन हमको क्या चाहिए, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बाई मल्टीप्लाइंग बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दो, बाई मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर आपको कहीं पे पता ना चले कि किससे मल्टीप्लाई कराना है तो सबसे पहले आप 10 से ही कराइए। अब देखो यहाँ पे पॉइंट आंसर आ रहा था, तो हमने फिर दोबारा 10 से क्या की, आंसर कराने की कोशिश की। बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, या बाय मल्टीप्लाइंग बाय 10, ऊपर नीचे दोनों जगह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 10, 10 से गुणा और भाग करने पर, क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 4.3 के ऊपर भी इंटू 10 से इंटू, नीचे 9 के भी 10 से इंटू, तो आंसर क्या आएगा 43, क्योंकि 10 से इंटू करने पर पॉइंट एक प्लेस कहाँ खिंचाता है, राइट साइड खिंचा जाता है। इतना सबको पता होगा कि 10 से इंटू करने पर, एक जीरो से इंटू करा रहे हो ना, तो पॉइंट भी कहाँ खिंचेगा, एक प्लेस। 2 जीरो से इंटू कराओगे तो पॉइंट भी 2 प्लेस राइट साइड खिंचा जाता है। 3 जीरो से इंटू कराओगे तो पॉइंट भी 3 प्लेस राइट साइड खिंचा जाता है। इसका उल्टा करोगे, डिवाइड कराओगे, तो अगर 1 जीरो से डिवाइड करा रहे हो तो पॉइंट 1 प्लेस लेफ्ट खिंचा जाता है। अगर 2 जीरो से डिवाइड कराओगे तो पॉइंट 2 प्लेस लेफ्ट प्लेस खिंचा जाता है। अगर 3 जीरो से डिवाइड कराओगे तो पॉइंट क्या होता है, 3 प्लेस लेफ्ट खिंचा जाता है। ओके, इतना आप सबको समझ में आता होगा। ठीक, लेकिन हमको इंटू करानी है, 10 से कराई तो पॉइंट अगर 4.3 था तो ये 43 बन जाएगा, क्योंकि जो ये पॉइंट है ये एक प्लेस कहाँ खिंचा जाएगा, 3 के बाद खिंचा जाएगा, तो 43 डिवाइड बाई 90, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लेना था, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 43 अपॉन 90, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये आपको आंसर आ गया है। अब फाइनल हमारे पास एक और थर्ड क्वेश्चन है इसका थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इसका थर्ड क्वेश्चन कहता है 0.001 का बार, 0.001 का पूरा होल का बार दे रखा है। ठीक है, ये और ज़्यादा इजी है। मैंने आपको अभी भी कहा था कि अगर जितने नंबर के ऊपर बार लगाओ उतने 10 के मल्टीपल से इंटू करानी है। यहाँ पे देखो 3 नंबर के ऊपर बार लगाए, सबसे पहले लिखेंगे हम x इजिकल टू क्या दे रखा है 0.001 का बार, इसको पहले x की जगह लिखो, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। ओके, सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, सेकेंड स्टेप इसको खोल दो, तो x इजिकल टू क्या खोलेंगे 0.001 बार को खोलना है, बार को 001 एंड सो ऑन। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कराएंगे, मैंने कहा था अगर एक डिजिट के ऊपर बार होगा, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में था 0.6 के ऊपर बार था, वहाँ पर केवल क्या था, एक डिजिट के ऊपर बार था। अगर केवल एक डिजिट के ऊपर बार हो तो 10 से इंटू कराओ, 2 डिजिट के ऊपर बार हो तो 100 से इंटू कराओ, अगर 3 डिजिट के ऊपर बार मिल गया तो किससे इंटू कराओ, 1000 से इंटू कराओ। तो अगर हमारे पास 3 डिजिट के ऊपर बार आ गया तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1000, किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 1000 से कराओ मल्टीप्लेशन, 1000x इक्वेशन 1 में करना है। ठीक है, 1000x बराबर, देखो 1000 से इंटू कराऊंगा तो पॉइंट अभी यहाँ पे है, 3 जीरो से इंटू करा रहा हूँ तो 3 प्लेस राइट खिसक जाएगा, कहाँ पे खिसक जाएगा, 1 पॉइंट के बाद आ जाएगा, 3 प्लेस क्या खिसक जाएगा, राइट साइड खिसक जाएगा, तो 1.001 एंड सो ऑन, इक्वेशन नंबर 2। फिर वही स्टेप बाय सब्ट्रैक्टिंग, थर्ड स्टेप क्या कहते हैं हमारा, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। देखो जो ये वाला था पहले, यहाँ पर हिंदी में नंबर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000 की जगह हिंदी में नंबर लिखेंगे दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर।
और जो इंग्लिश ये वाली लाइन थी बाय सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इसलिए हिंदी वाले लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ओके, घटाओ फिर। पहले समीकरण 2 लिखो, क्या है 1000x इज इक्वल टू 1.001 और समीकरण 2 क्या थी x इज इक्वल टू, समीकरण 1 क्या थी x इज इक्वल टू 0.001 और 001। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर, तो सब्ट्रैक्ट में क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, 1000x में से x जाएगा तो 999x, और अगर इसको माइनस करोगे तो देखो 001 100 सारे कट जाएंगे और 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 1, केवल कितना बचेगा 1। आंसर क्या आएगा x इज इक्वल टू 1/999। देखो हमारा आंसर फिर मैच कर गया, क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद जो ये 2 पॉइंट थे इनकी कोई वैल्यू होती नहीं है। डेसिमल के बाद ये जो 001 था, इसमें पॉइंट जो क्वेश्चन में था 0.001, तो इन 2 0 को अगर हटा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो उसके बाद 1 है 1 और उसके फॉर्म में कितने आ जाएंगे 39। ये 39 क्यों आए, मैंने आपको पहले यहाँ शॉर्ट बताया था कि अगर कोई नंबर है सपोज 0.6 है, एक नंबर के ऊपर बार है तो आंसर भी क्या आएगा वही नंबर उसके डिवाइड में 19। अगर 0.66 होता 2 नंबर के ऊपर बार तो आंसर भी क्या आता 66 और डिवाइड बाई 2 नीचे 9। अगर आता 576 का बार, 3 डिजिट का बार, तो 3 डिजिट आती ऊपर से 576 और उतने डिजिट के नीचे नीचे 3 9। ये हमारा शॉर्टकट तरीका है, अगर कभी एग्जाम में फंस गए तो अपना आंसर चेक करने के लिए। ठीक है, ये हमारा शॉर्टकट तरीका था, वरना करोगे आप पूरा इसी मेथड से, ये ऊपर जो लॉन्ग मेथड से करोगे इसी मेथड आपको इस स्कूल में अलाउड होगा। ओके, बस ये लास्ट में क्या है अपना आंसर चेक करने के लिए है कि अगर जितने नंबर के ऊपर बार होगा तो वही नंबर हमारे आंसर में आएगा और उसी आंसर के नीचे उतने ही 999 आ जाएंगे जितने डिजिट के ऊपर बार होगा। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो आंसर वही आएगा 6/1 डिजिट के नीचे भी जब एक बार था तो नीचे डिवाइड में भी क्या आएगा एक ही 9 आएगा। अगर किसी नंबर के ऊपर 2 जगह बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो नीचे नंबर तो ऊपर सेम आएगा 66 और नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 बार 99। अगर किसी के ऊपर जैसे 576 3 जगह 3 बार थे 3 डिजिट के ऊपर, अगर 3 डिजिट के ऊपर बार थे तो नीचे ऊपर तो वही नंबर सेम रहेगा 576, नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा 3 जगह 9 आ जाएगा, 39 आ जाएंगे। यही आज की मेन बात थी जो जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी था। इससे आप पेपर में तो ऐसे नहीं करोगे, पेपर में तो आप पूरा डिवीजन मेथड करोगे, लेकिन आपको शॉर्टकट याद रखना है कि कभी जल्दीबाजी में अगर आंसर अपना चेक करना हो कि मेरा आंसर क्या आने वाला था तो आप यहाँ से फटाफट चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं। ओके, तो चलो आज की सवाल यहीं तक समाप्त करते हैं और आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने घर में घर वालों को भी खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए और अपना काम करते रहिए। रिवीजन हमेशा मस्ट होता है, आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन हमेशा करते रहिए, यही आपका आज का काम है। ओके, आप इसका रिवीजन करते रहिए। किसी को किसी भी चीज़ की अगर दिक्कत है या परेशानी अगर होती है समझने में समझाने में तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं और मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर सकते हैं अपनी बातों को, अपने विचारों को। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय।